बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मल्टी लीड्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है पाथ ऑफ केमिकल मैसेंजर्स। डियर स्टूडेंट्स, केमिकल मैसेंजर्स हम हार्मोन्स को कहते हैं। तो हार्मोन्स कौन से रास्ते से किस तरह काम करते हैं उसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है वो है मोड ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन, मोड ऑफ हार्मोन एक्शन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हम स्टार्ट करेंगे बारी बारी। ओके, नाउ इन ह्यूमन ऑल सेल्स हैव अ ब्लड सप्लाई। डियर स्टूडेंट, देखें हमारे जितने भी जिस्म के अंदर सेल्स पाए जाते हैं उन सब तक ब्लड की सप्लाई होती है, ब्लड की रसाई होती है। ठीक है, वंस हार्मोन इंटर्स द ब्लड स्ट्रीम, जब एक मरतबा ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन दाखिल हो जाता है। अच्छा, ये कहाँ से दाखिल होगा? आपके अंदर जो ग्लैंड्स पाए जाते हैं वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर अपने हार्मोन्स छोड़ते हैं। तो ब्लड जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ आपके हार्मोन्स जाएंगे। ठीक है, नाउ वंस हार्मोन्स इंटर द ब्लड स्ट्रीम दे रीच नियरली एवरी सेल ऑफ द बॉडी। तो हर सेल के पास जाएंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये बात आपने याद रखनी है कि हर सेल के पास वो जो है अपना एक्शन स्टिमुलस नहीं देंगे। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक सेल पर ही काम करेंगे। पर in order to exert their precise control, dear students, hormones must act on certain target cells। जिसमें अपना दुरुस्त जो है वो एक्शन मतलब कंट्रोल करने के लिए, अपना जोर लगाने के लिए ये क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ टारगेट सेल के पास ही जाएंगे, उसको अपने मुताबिक कंट्रोल करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नाउ हार्मोन स्पेसिफिसिटी इज डिटरमाइंड बाय रिसेप्टर्स ऑन द टारगेट सेल्स। जैसे देखिए हार्मोन्स स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं कि मीन्स कि एक पर्टिकुलर टारगेट सेल के पास जाते हैं, क्योंकि टारगेट सेल के पास उनको रिसीव करने के लिए एक रिसेप्टर मौजूद होता है। ठीक है, इफ़ अ सेल लेक्स अ स्पेसिफिक रिसेप्टर, अगर एक सेल के पास खास हार्मोन के लिए रिसेप्टर नहीं है फॉर अ हार्मोन, द हार्मोन विल नॉट अफेक्ट द सेल। तो हार्मोन उस सेल पर कोई असर ही नहीं दिखाएगा। मैं मिसाल दूं आपको छोटा सा, यहाँ पर एक मैं डायग्राम बनाकर अगर दिखाऊं तो सपोज जी स्टूडेंट्स के ये आपके पास एक हार्मोन है। ठीक है, ये आपके पास एक हार्मोन है और यहाँ पर मैं आपको दो सेल्स बनाकर दिखाता हूँ। एक मिनट। ओके, नाउ एक ये सेल है। ठीक है, अच्छा, इसके पास जो है वो एक रिसेप्टर है इस हार्मोन को रिसीव करने के लिए, और ये दूसरा सेल है, इसके पास कोई रिसेप्टर नहीं है। तो ये हार्मोन सिर्फ और सिर्फ इस सेल पर ही अपना एक्शन दिखाएगा, क्योंकि इसके पास इसको रिसीव करने के लिए जो है वो रिसेप्टर मौजूद है, ये रिसेप्टर। ठीक है, तो इस वजह से ये स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। लेकिन यहाँ से जब गुजरेगा, इस सेल से गुजरेगा, तो अपना कोई एक्शन नहीं दिखाए, क्योंकि इसके पास कोई रिसेप्टर मौजूद नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो इन एडिशन द सेम हार्मोन, अच्छा जो एक हार्मोन था डियर स्टूडेंट्स, उसका मे हैव सीवरल डिफरेंट इफेक्ट्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द टारगेट सेल इट कॉन्टेक्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, एक सिंगल हार्मोन के मुख्तलिफ इफेक्ट्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ असर हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन से सेल के पास उसके लिए कौन सा रिसेप्टर मौजूद है। रिसेप्टर्स फॉर हार्मोन्स आर फाउंड इन टू जनरल लोकेशंस ऑन टारगेट सेल्स। डियर स्टूडेंट्स, दो लोकेशन होती हैं रिसेप्टर्स की, एक तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर और दूसरा इनसाइड द सेल साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसे हम डिस्टेंट साइटोसोलिक रिसेप्टर्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए किस तरह मैं आपको रफली डायग्राम अगर बनाकर दिखाऊं तो मिसाल तो ये एक सेल है। अच्छा, इस सेल की जो मेम्ब्रेन है यहाँ पर रिसेप्टर मौजूद होगा, तो ये हार्मोन जो है यहाँ पर आकर मेम्ब्रेन पर अटैच होगा और फिर यहाँ से जो है वो सेकेंडरी मैसेंजर CAMP या फिर GMP कैल्शियम हो गया, फॉस्फोटायोडाइड, ठीक है, DG, ये मुख्तलिफ जो है सेकेंडरी आपके मैसेंजर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एक सेल है, मिसाल तो ये सेल है और ये उसका न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म, और इसका रिसेप्टर जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर मिल रहा है। ठीक है, तो इसे हम साइटोसोलिक रिसेप्टर्स कहेंगे। तो एक तो सेल मेम्ब्रेन पर होगा और दूसरा इनसाइड द सेल। ओके, अब जस्ट देखिए इनके मोड ऑफ एक्शन की बात करें। नाउ मोड ऑफ एक्शन डिपेंड करता है डियर स्टूडेंट्स आपके जो हार्मोन्स पर। हार्मोन्स दो हार्मोन्स होते हैं डियर स्टूडेंट किस्म के, एक तो लिपिड सोल्यूबल होते हैं और दूसरे लिपिड इनसोल्यूबल हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, अब नाउ लिखा हुआ है हार्मोन्स ट्रिगर चेंजेस इन द टारगेट सेल बाय वन ऑफ टू जनरल मैकेनिज्म। इनमें से दो में से किसी एक जनरल मैकेनिज्म के तहत वो ट्रिगर करेंगे चेंजेस टारगेट सेल पर, डिपेंडिंग ऑन देयर केमिकल नेचर, अपनी केमिकल नेचर। हार्मोन्स में भी कैटेगराइज हाइड्रोफिलिक, डियर स्टूडेंट्स एक हाइड्रोफिलिक होते हैं जो कि पोलर होते हैं, और प्रोटीन इन नेचर हार्मोन्स, ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं, और दूसरे लिपोफिलिक जो कि लिपो मीन्स नॉन पोलर होते हैं और लिपिड लविंग होते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अच्छा जैसे स्टेरॉइड्स एंड थायराइड हार्मोन्स आर लिपोफिलिक हार्मोन्स। ओके, अब पहले हम प्रोटीन हार्मोन्स को या हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स को डिस्कस कर लें, उसके बाद जो है हम लिपोफिलिक पर आते हैं।
तो प्रोटीन हार्मोन्स क्या करते हैं, दीज हार्मोन्स आर सोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर के अंदर सोल्यूबल है, बट इनसोल्यूबल इन लिपिड्स, ये लिपिड्स के अंदर इनसोल्यूबल हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप बात को समझ रहे होंगे कि ये लिपिड के अंदर इनसोल्यूबल हैं। आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है, तो ये कौन से हार्मोन होंगे डियर स्टूडेंट्स, ये जो है सेल के अंदर जाकर रिसेप्टर से बाइंड होंगे या बाहर? जाहिर सी बात है बाहर बाइंड होंगे, क्योंकि ये अंदर तो नहीं जा सकते। नाउ हैंड द हार्मोन्स के नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन को नहीं क्रॉस कर सकेंगे। इंस्टेड दे रिएक्ट विद प्रोटीन रिसेप्टर्स प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द सेल ऑफ द सरफेस ऑफ टारगेट सेल्स, जैसे ये बाहर निकले हुए होते हैं जो है सेल मेम्ब्रेन पर ही। ओके, इन जनरल हार्मोन्स मीन्स प्राइमरी मैसेंजर्स, ये तो प्राइमरी मैसेंजर है ना डियर स्टूडेंट्स, सेकेंडरी तो बाद में आएंगे। That bind to the surface receptors triggers rapid short term, ये बात आपने याद रखी है कि ये जो एक्शन होता है ये रैपिड होता है और शॉर्ट टर्म्ड होता है, मीन थोड़ी देर के लिए और जल्दी जल्दी होता है रिस्पॉन्सेस। लेकिन जो अपना लिपोफिलिक हैं वो स्लो होता है और लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है। नाउ मोर फ्रीक्वेंटली अ सेकेंड मैसेंजर सिस्टम इज़ यूज, यहाँ पर एक सेकेंड मैसेंजर सिस्टम इस्तेमाल होता है। इन दिस सिस्टम व्हेन द हार्मोन्स बाइंड टू द रिसेप्टर, जब हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड करेगा, द शेप ऑफ द रिसेप्टर इज अल्टर्ड, तो रिसेप्टर की शेप अल्टर हो जाएगी, वहाँ पर एक एंजाइम मौजूद होगी डियर स्टूडेंट्स, वो एक्टिवेट हो जाएगी, ट्रिगरिंग सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस दैट अल्टर द एक्टिविटी ऑफ सेल, जो कि सेल की एक्टिविटी को अल्टर कर देंगे। इन मैनी केसेस द बाइंडिंग हार्मोन्स ऑन द रिसेप्टर एक्टिवेट एन एंजाइम, एन एंजाइम, जैसे यहाँ ऑन लिखा हो लेकिन एक एंजाइम होती है, उस एंजाइम का डियर स्टूडेंट्स नाम होता है एडिनाइलाइल साइक्लेज, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये एक्टिवेट हो जाती है। फिर वो क्या करती है, एटीपी को कन्वर्ट करती है अपना साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफास्फेट CAMP में, और 2 इनऑर्गेनिक फास्फोड जन्म लेते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, नाउ ये जो सेकेंडरी मैसेज है ये फिर अंदर जाकर एक और प्रोटीन काइनेज होती है उसको एक्टिव करता है। चलें जिसमें आगे बढ़ते हैं। नाउ ये एंजाइम क्या करती है, एक्टिवेटेड एंजाइम, जो एक्टिवेट एंजाइम होगी कैटालाइज द कन्वर्जन ऑफ ATP, इसमें ATP कन्वर्ट होगी साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफास्फेट CAMP में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स अ मोनोन्यूक्लियोटाइड देट, अब ये क्या है डियर स्टूडेंट, CAMP एक मोनोन्यूक्लियोटाइड है, देट रेगुलेट मेनी सेलुलर एक्टिविटीज, CAMP इज ऑफन कॉल्ड सेकेंडरी मैसेंजर, याद रखना है आपको डियर स्टूडेंट्स MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इट ट्रांसफर द सिग्नल फ्रॉम द फर्स्ट मैसेंजर द हार्मोन टू अ मॉलिक्यूल विद इन द सेल, क्योंकि ये फर्स्ट जो अपना मैसेंजर था उससे एक इन्फॉर्मेशन लेता है, फिर ये जो है मॉलिक्यूल मौजूद होता है दूसरे सेल के अंदर, दूसरे मॉलिक्यूल को इन्फॉर्मेशन देता है, इस वजह से ये सेकेंडरी मैसेंजर कहलाता है। द हार्मोन सिग्नल कैन काज द टारगेट सेल टू रिएक्ट अ नंबर ऑफ डिफरेंट वेज, ठीक है, तो टारगेट सेल फिर मुख्तलिफ जो है वो रिएक्शन परफॉर्म कर सकता है। कौन कौन से रिएक्शन, द रिएक्शन में इन्वॉल्व इंडक्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस हो सकती है सेल के अंदर, द एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स जो है वो एक्टिवेट या इनएक्टिवेट हो सकते हैं। चेंज इन सेल मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, सेल की मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी है उसको चेंज कर सकते हैं। चेंज रेट्स ऑफ माइटोसिस, डियर स्टूडेंट माइटोसिस के रेट में भी तब्दीली आ सकती है। सेल डेवलपमेंट, इंडक्शन ऑफ प्रोडक्ट सीक्रेशन, डियर स्टूडेंट्स प्रोडक्ट सीक्रेशन को प्रोड्यूस करा सकते हैं। फर्दर मोर नीचे देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, अ सिंगल हार्मोन, ओके डियर स्टूडेंट्स, फर्दर मोर अ सिंगल हार्मोन मे बी एबल टू काज नंबर ऑफ रिएक्शन इन अ सिंगल सेल, बहुत सारे रिएक्शन एक सिंगल हार्मोन परफॉर्म करा सकता है। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब थोड़ा डायग्राम को समझ लेते हैं। आपको आप देखें, एक तो आपके लेफ़्ट साइड पर ये नज़र आ रहा है आपको, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और दूसरा है आपकी राइट साइड पर। आप दोनों में फ़र्क ज़ाहिर है, फ़र्क दोनों में देखें डियर स्टूडेंट। देखें ये एक सीक्रेटरी सेल है, मीन्स ग्लैंड से ये हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं और फिर आ रहे हैं ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर से पास होकर ये जो टारगेट सेल है इसकी मेम्ब्रेन पर एक रिसेप्टर मौजूद है, उससे बाइंड हो रहे हैं। उसके बाद मुख्तलिफ के जो है वो एम्प्लीफिकेशन हो रही है, मुख्तलिफ रिएक्शंस हो रहे हैं सेल के अंदर, ठीक है। ये देखें आपको, अब ये आप मुझे बताएं कि ये कौन से अपना जो है वो हार्मोन्स हैं और ये किस तरह है, ये अपना सेल मेम्ब्रेन पर रिएक्शन हो रहे हैं या इसमें सेकेंड अपना जो है साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहे हैं। तो आप देखेंगे ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। लेकिन अगर यहाँ पर आप देखें तो ये जो अपना हार्मोन्स यहाँ से निकल रहे हैं ये डायरेक्टली इनटू द जो है साइटोप्लाज्म के अंदर आ रहे हैं और वहाँ पर अपना
जो असर दिखा रहे हैं और अपना जो केमिकल है या कोई रिएक्शन है वो प्रोड्यूस करा रहे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, दोनों हार्मोन्स के हवाले से देख लिया। ये प्रोटीन अपना, एक मिनट वेट कीजिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, हाँ ये रहा, यहाँ पर प्रोटीन स्टेरॉइड हार्मोन एक्शन देखा हमने। अब आप आ जाएँ तो एक मिनट थोड़ा इसको नीचे ऊपर कर लेते हैं। हाँ यहाँ अब ठीक है। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, स्टेरॉइड हार्मोन्स क्या करते हैं, ये लिपोफिलिक हैं भाई, ये तो रिश्तेदार हो गए ना अपना सेल मेम्ब्रेन के, क्योंकि वो भी हाइड्रोफिलिक है, ये भी वो भी लिपिड्स की बनी हुई है और ये भी लिपिड्स हार्मोन होते हैं, तो रिश्तेदारी हो गई। तो जब रिश्तेदारी हो जाएगी तो घर के अंदर चले जाएंगे, ये सेल के अंदर दाखिल हो जाएंगे। ओके, नाउ स्टेरॉइड हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन T3 T4 की बात करें डियर स्टूडेंट्स, लिपिड आर लिपिड सॉल्यूबल, ओके, एंड आर देयरफॉर एबल टू डिफ्यूज इनटू द सेल मेम्ब्रेन। डियर स्टूडेंट्स वही बात कि ये रिश्तेदार हो गए और अंदर डिफ्यूज हो जाएंगे, एंड बाइंड टू द रिसेप्टर इनसाइड द सेल, ये सेल के अंदर जो रिसेप्टर्स मौजूद हैं उनके अंदर बाइंड हो जाएंगे। बोथ स्टेरॉइड्स एंड थायराइड हार्मोन्स अल्टर द एक्टिविटी ऑफ जीन, जब जीन की एक्टिविटी को अल्टर करेंगे DNA एक्टिवेट होगा, फिर डियर स्टूडेंट्स RNAs एक्टिवेट होंगे, जब RNAs एक्टिवेट हो जाएंगे तो फिर प्रोटीन सिंथेसिस होगी। ओके, इट मे टेक फ्रॉम मिनट्स टू डेज, वही बात, ये स्लो इन एक्शन होता है, लॉन्ग लास्टिंग। ओके, दीज हार्मोन्स एक्सर्ट देयर फुल इफेक्ट्स। ओके, दीज हार्मोन बाइंड टू अ प्रोटीन रिसेप्टर्स इन द न्यूक्लियस। ठीक है, जो ये प्रोटीन रिसेप्टर्स के से मिलते हैं न्यूक्लियस के अंदर। द रिसेप्टर्स हार्मोन कॉम्प्लेक्स बाइंड टू DNA, वो जो रिसेप्टर और हार्मोन दोनों मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, वो DNA से बाइंड होता है। एंड इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ मैसेंजर RNA, फिर वहाँ से मैसेंजर RNA बनता है फ्रॉम स्पेसिफिक जीन। ओके, द मैसेंजर RNA देन मूव इन टू द साइटोप्लाज्म, फिर वो साइटोप्लाज्म में आएगा, अंदर आएगा, एंड डायरेक्ट द सेंस ऑफ न्यू प्रोटीन, फिर वहाँ से नई प्रोटीन बनेगी। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा शॉर्ट सा लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और डियर स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी रफ्तार थोड़ी तेज़ लगी तो मुझे कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं आपकी विल के मुताबिक अपना लेक्चर रिकॉर्ड कर सकूं। अल्लाह हाफिज़।